हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ मस्त हूँ। और ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ, ये थोड़ा सा ना 4-5 दिन का मिक्स वीडियो है। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके मैंने एक वीडियो पूरा बनाया है। अपना गांव टूर ही दिखा रही हूँ इसमें भी फ्रेंड्स, सो ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो दीपावली के दिन के बाद ना फ्रेंड, उसके बाद मैं चली गई थी उसी रात में अपने मायके। और मैं क्यों गई मायके आगे आप देखिए इसमें। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझको दीपावली के दिन ही रात को निकलना पड़ा मायके। तो फ्रेंड्स मैं ना, मेरे को दीपावली के तीसरे दिन वापस आना था दिल्ली के लिए। और जब गांव जाओ तो मम्मी लोगों से ना मिलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं चली गई थी मायके रात को ही, क्योंकि मेरे को दूसरे दिन निकलना था जबलपुर के लिए। और सुबह थी सोमवती अमावस्या। ये देखिए कितना अंधेरा है। मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ और नहा धो के ना मैं फेरी यहाँ पर दे रही हूँ। और मैंने ये वॉइस ओवर इसलिए की है क्योंकि सभी सो रहे थे, तो मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ पर भी जो मतलब बोल रही थी माइक में, तो कुछ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो बस फिर मैंने इसीलिए वॉइस ओवर कर दी यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है यहाँ पर। और अभी आंगन में तो लाइट जल रही है। ये गांव का मेरे मायके का घर है और ये हमारे यहाँ का आंगन है, मिट्टी का घर है फ्रेंड्स। तो हम और मेरी बड़ी वाली भाभी दोनों लोग यहाँ पर कर रहे हैं परिक्रमा। तो लाइट जल रही है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सुबह हो गई है, पर यहाँ भी अंधेरा ही है ऊपर। तो बस बेंदी वगैरह जो डालते हैं ना, बनाते हैं कलश वगैरह जलाने के लिए, वो सब मैंने कर दी थी। तो भाभी सारा सामान लेके आई थी पूजा का। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं फेरी। जो जो सोमवती अमावस्या की फेरी देते हैं ना फ्रेंड्स, उनको पता होगा क्या है ये परिक्रमा। जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हम लोग अपने सारी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए फेरी देती हैं। सो हम और हमारी भाभी दे रहे थे फेरी। और छोटी भाभी तो हमारी सूरत में है, तो उन्होंने भी फेरी वहाँ पर पूरी की थी अपनी। और वैसे तो पीपल के पेड़ की हम लोग फेरी देते हैं, पर जब मंदिर में जाते हैं तो पीपल के पेड़ की ही देते हैं। लेकिन तुलसी की भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। कभी अगर हम जल्दी में हैं या कुछ भी ऐसा अड़चन आए तो हम तुलसी की भी दे लेते हैं। ज़्यादातर तो हम तुलसी की ही परिक्रमा करते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास हर बार पहुंच नहीं पाते। और यहाँ भी मैं और भाभी बस थे, तो अगर जाते भी तो रात को डर लग रहा था। मंदिर तो पास ही में था, घर के गांव है तो गांव में भी मंदिर होते हैं, पास ही में था। पर हम लोगों को निकलना था फटाफट जबलपुर। तो बस मेरे को लग रहा था जल्दी से अपनी कर लूँ पूजा। तो यहाँ पर मैं परिक्रमा कर रही थी फ्रेंड्स। और मम्मी से मिलने का खाली बस एक रात का ही यही समय था और अपने मायके में व्यतीत करने का। तो मैं दीपावली की पूजा अपने यहाँ ससुराल में करने के बाद रात को कुछ 10:30 बजे के समथिंग मैं यहाँ आई थी। तो रात का कोई क्लिप हमारे पास नहीं है, क्योंकि बस मैं आई तो भाभी और मम्मी के पास थोड़ा सा बैठ गई। तो वहाँ का क्लिप मैंने कुछ भी नहीं लिया था। आते ही क्या मोबाइल निकाल के आप वीडियो बनाने लगो। और अभी इतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाती भी नहीं हूँ। लगता है कि क्या बनाऊँ, मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ इनके साथ बैठकर। उसके बाद खाना पीना हुआ फ्रेंड्स और हम सो गए वहीं पर। मम्मी से थोड़ा बातें हुई और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं 4 बजे सुबह उठ के नहा धो के अपना और भाभी को भी जगाई। और हम दोनों ने मिलकर की पूजा और आरती। यहाँ पूजा आरती करने के बाद फिर नाश्ता हुआ। मेरा तो फास्ट था सोमवती अमावस्या का, तो मैंने भी चाय पी ली। और थोड़ा सा लग रहा था ना कि और ज़्यादा टाइम मिल जाता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब मायके जाओ ना तो इतना कम टाइम मिलता है फ्रेंड्स। सोच सकते हो आपके, मैं दिल्ली से इतना दूर गई हूँ और अपने मम्मी से सिर्फ एक रात, मतलब रात 10:30 समथिंग मैं कुछ आई थी और वही रात रुकी हूँ। सुबह ये देखिए मैं निकल रही हूँ जबलपुर के लिए। और जबलपुर मैं क्यों जा रही हूँ, मेरे मामा जी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हीं को मैं देखने जा रही हूँ। होता है ना कि मम्मी के बाद जो मामा होता है, मामा में 2 माँ क्यों होते हैं, क्योंकि वो भी माँ की तरह ही प्यारे होते हैं। और हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा होता है ना कि एकदम से लगता है कि नहीं, मौका मिला तो हम लोग निकल लेते हैं। क्योंकि अपनी शादी हो जाने के बाद ना मायके जाने को ही नहीं मिलता। मामा के यहाँ कौन जाता है, मतलब कैसे पहुँचें, जाने का तो बहुत मूड है। और ये हमारे मामा जी, वहाँ की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। ये एक फ़ोटो मैंने ले ली थी क्योंकि मम्मी को दिखाना था। फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए थे फ्रेंड्स घर के लिए। और वहाँ जो जो दिन का टाइम था वो वहाँ मामा के यहाँ भी व्यतीत हुआ हम लोगों का जबलपुर में। और फिर वहाँ से निकल लिए थे हम गांव के लिए, मतलब अपने मायके के लिए। और मायके आके बच्चों को मायके में मतलब बच्चे भी आए थे ना नानी नाना के पास, तो वहाँ थे।
तो वहाँ से बच्चों को उठा के फिर मतलब हम लोग रातों ही रात आ गए अपने ससुराल फ्रेंड्स। और फिर यहाँ तो आने के बाद 12 बज गए थे पूरे, तो मैं तो चुपचाप सो गई थी। और ये दूसरे दिन का है मॉर्निंग का वीडियो। तो ये जिस दिन मैं दिल्ली आ रही थी उस दिन का वीडियो है फ्रेंड्स। तो ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में प्रसून ने बोला मम्मी पोहा बनाओ, तो मेरा जब पोहा बन के रेडी हो गया और सभी ने खा लिया था, उसके बाद नहा धो के हम अपने लग गए हैं दोपहर के खाने में। तो यहाँ पर मैं दाल पीस रही हूँ दही बड़े बनाने के लिए, और यहाँ पर दाल वगैरह टंगा दी हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी सभी कुछ मैंने बनाया था खाना। तो थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर भी प्रसून ने ले ली थी। मैं तो कुछ मतलब इतना बिजी हो जाती हूँ ना फ्रेंड्स वहाँ कि मैं कोई भी क्लिप वगैरह वहाँ ले ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब जाते हैं ना तो लगता है 4 दिन के लिए ही आए हैं, तो थोड़ा सा ये काम वो काम भी रहता है, थोड़ा सा लोगों के साथ बैठना रहता है, तो मतलब क्लिप नहीं ले पाती हूँ। और फिर ये शाम टाइम हम लोग निकल लिए थे घर से दिल्ली के लिए फ्रेंड्स। तो मैं घर से जब निकलती हूँ ना, ये चाय मैं पी रही हूँ, और चाय में जब चीनी कम होती है फ्रेंड्स तो मैं इसी तरह चाय में चीनी ऊपर से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मिल गए थे मेरे भैया। भैया ने फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो बस हम लोग, हमारा मायका और ससुराल बहुत ही पास में है, तो मतलब जब मैं ससुराल से निकलती हूँ तो मेरा मायका पड़ता है। तो भैया ने फ़ोन किया था कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तो हम लोग आ गए थे। तो बस गाड़ी खड़ी कर दी यहीं पर, और भैया से थोड़ा चलो मिल लेते हैं ऐसा करके। तो मैं साड़ी पहन के घर से निकलती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन रास्ते में चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पी रहे थे चाय, और चाय हम और प्रसून प्रफुल्ल यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे चाय का। और ये भैया और ये यहाँ पर और सभी लोग बातें कर रहे थे। और इनका तो फास्ट था, मंगलवार था, तो इन्होंने भी कुछ मतलब घर से खाना वगैरह नहीं खाया था फ्रेंड्स। और हम लोग वहाँ से फिर निकल लिए थे फिर से, क्योंकि अब ज़्यादा हो रही थी रात, और हो रहा था हम लोगों को लेट। वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था क्योंकि हम लोगों को कुछ जल्दी ही निकलना था, पर मिलने जब लोग आ जाते हैं ना घर में तो ऐसे निकला भी नहीं जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग नहीं निकल पाए थे। और उसके बाद ना इनका था मंगलवार, तो ये घर में पूजा भी नहीं किए थे शाम की, क्योंकि हम लोग निकल लिए थे वहाँ से, तो ये पूजा नहीं कर पाए थे। तो फिर बजरंगबली का रास्ते में जो मिला मंदिर पड़ा, तो वहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया और प्रसाद चढ़ाया। पंडित जी भी मिल गए और अच्छे से पूजा हो गई। मन को बहुत शांति मिलती है फ्रेंड्स जब कहीं ऐसे मतलब आपकी मुरादें पूरी हो जाए। इन्होंने बोला आज मैंने पूजा नहीं की है, आज मंगलवार का फास्ट है, और घर से निकल लिए, बताओ कहीं मंदिर मिलेगा तो हम लोग उतर के पूजा करेंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है। मैं देखने लगी, ये तो ड्राइव कर रहे थे, मैं देख रही थी तो मंदिर दिखा, फिर मैंने बोला चलो ये मंदिर है। और पता है फ्रेंड्स, ये मैं मतलब देख रही थी और ये बजरंगबली जी का ही मंदिर मिल गया। तो फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया, वहीं पे प्रसाद मिल रहा था, प्रसाद लिया। और यहाँ पर पता सबसे अच्छी बात कि पंडित जी भी मिल गए, और पंडित जी ने पूजा करा दी हम लोगों की। और उसके बाद फिर इन लोगों ने भी प्रणाम किया, और यहाँ पर सब भगवान थे, तो सारे पूरे मंदिर की हम लोगों ने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद हम लोगों ने सारे भगवान जी को प्रणाम किया फ्रेंड्स। और हर एक चीज़ का मतलब मैं अगर मैं ही क्लिप बनाऊँ तो बनाऊँ। बच्चों को अगर बोलो ना तो वो आलस करने लगते हैं, बोलते हैं मम्मी गाड़ी में चला हूँ तो मन नहीं करता है। और सच में जब गाड़ी में चल लेते हैं बच्चे मेरे तो थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, मतलब उनको वोमिटिंग जैसा फील होता है ना, तो मन नहीं करता कुछ करने का। सो यहाँ पर जो क्लिप थोड़ी बहुत मैंने बनाई है तो वो सही से नहीं बन पाई है, क्लियर नहीं दिखा है। सो फ्रेंड्स तब भी अपनी मन की मुरादें पूरी हो जाती है जब, तो बहुत अच्छा लगता है। मन में था कि भगवान जी के दर्शन करने हैं, सो अच्छे से यहाँ पर हो गई पूजा हमारी। और बोले थे पंडित जी बोल रहे थे कि अब मैं आरती कर रहा हूँ तो आप सभी लोग ना घंटी बजा दो। तो यहाँ लोग हम सभी मिलकर बजाने लगे थे घंटियाँ। माता यशोदा भी थी यहाँ पर। सो एंजॉय कीजिए आप लोग भी, भगवान जी के कर लीजिए दर्शन। सो हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद अब फिर चल दिए हैं, ये लोग पहन रहे हैं अपने शूज़, और फिर हम लोग चल दिए हैं वापस। अब अपनी दिल्ली की जर्नी फिर से हो गई है हमारी स्टार्ट। सो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो शेयर करना, जो नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। दिल्ली आने के बाद इतनी थकान हुई थी फ्रेंड्स, इतनी थकान की होश ही नहीं था 2-3 दिन तक हम लोगों। मिलती हूँ फिर से आपसे एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।